स्टूडेंट्स, आज हम आपका टॉपिक लेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो क्या होता है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आपके दोनों बेनिफिशियल और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। इसमें दोनों आते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के लिए इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो जो एल्गी है ये इम्पॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फूड, फॉडर, फार्मास्यूटिकल्स, सब चीज़ों में जो है ह्यूमन बींग्स के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आ गया बेनिफिशियल में एल्गी एज फूड। एल्गी जो है बहुत एंशियंट टाइम से बहुत टाइप की जो एल्गी है, बहुत स्पीशीज जो हैं वो ह्यूमन डाइट का पार्ट हैं। दे आर डाइट्स ऑफ ह्यूमन बींग और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इनको खाया जाता है। जो मेंबर्स हैं फियोफाइसी के, रोडोफाइसी के, क्लोरोफाइसी के, दे आर यूज्ड एज फूड क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स है, विटामिन्स है। जो एल्गी है दे आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, इसलिए इनको एज अ फूड लिया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। खासकर जो कोस्टल एरियाज में जो कंट्रीज़ हैं, जो समुद्र के किनारे हैं, वो इसको, या फिर जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा डाइट में इसको इंक्लूड किया गया है। अब अगर हम देखें एग्जांपल्स मैरीन एल्गी की, तो मैरीन एल्गी जो है अब जैसे चाइना और जापान, यहाँ पे बहुत सी मैरीन एल्गी जो है वो यूज़ होती है एज फूड। और इसकी अबाउट 160 स्पीशीज़ जो मैरीन एल्गी की है वो कॉमनली यूज़ की जाती है, जिसमें कॉमनली आप एक दो एग्जांपल्स याद कर लीजिए, जैसे एल्वा है, मोनोस्ट्रीमा है, लेमिनेरिया है, पॉइफायरा है, ग्रेसिलेरिया है, ये सब जेलिडियम है, ये सब स्पीशीज़ जो हैं ये यूज़ में आती हैं। और क्योंकि ये जो स्पीशीज़ हैं, ये जो प्लांट्स हैं, ये दे आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, बी, सी, मिनरल्स एंड कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, आयरन एंड मैग्नीशियम, इसलिए इनको लिया जाता है। ये दिस इज़ द टेबल कि कितना कितना इनमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है और फैट है। इंडिया में भी कुछ स्पीशीज जो हैं दे आर हार्वेस्टेड एंड यूज्ड एज फूड बाय द ह्यूमन बींग्स। कोस्ट लाइन्स, मैंने आपको पहले बताया, जो कोस्टल एरिया है, कोस्ट लाइन पे ये अबाउट 600 स्पीशीज जो हैं इनको एज अ फूड लिया जाता है बाय ह्यूमन बींग्स। उसके बाद आ गई फ्रेश वाटर एल्गी। जैसे वो तो थी मैरीन एल्गी, कुछ फ्रेश वाटर एल्गी हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। इनकी कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे क्लोरेला है, दे आर हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। तो और साथ में इनमें दे आर हैविंग विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, फॉलिक एसिड, बायोटीन, विटामिन के, तो इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। तो आपको नाम मेनली याद रखना है। फ्रेश वाटर एल्गी में जैसे क्लोरेला है, स्पाइरुलिना है, दे आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। और अगर हम देखें स्पाइरुलिना, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोफाइसी की मेंबर है, इसमें इट इज़ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें अबाउट से 40 to 70% जो है वेट इसका, दैट इज़ ड्यू टू प्रोटीन्स। ये जो स्पाइरुलिना है इसके तो आजकल बिस्किट्स, और अगर आप बाज़ार में देखें तो वेफर्स या पाउडर्ड फॉर्म में लोग इसको कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स। सो दिस इज़ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, नॉस्टॉक है, और बहुत सी एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर एल्गी जो कि यूज़ होती है एज फूड। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है दे कैन बी यूज्ड एज फॉडर। फॉडर होता है पशु आहार, जो पशु खाते हैं उसको हम कहते हैं फॉडर। तो दे आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स। और इसमें मेंबर्स जो हैं फियोफाइसी के, ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी इज़ रेड एल्गी, इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है एज फॉडर। जैसे स्पीशीज़ हैं इसकी लेमिनेरिया, फ्यूकस, आप एक दो स्पीशीज़ याद कर लीजिए इसकी, सारगासम, दे आर यूज्ड इन चाइना एंड जापान फॉर फीडिंग कैटल्स को फीड करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सी स्पीशीज़ हैं जैसे ऑसिलेटोरिया है या डाई एटम्स हैं, दे आर फूड फॉर फिशेज़ का फूड हैं वो इन द सी।
जो कि इसको लेते हैं। सी में प्लांट्स, ये एल्गी भी है और फिशेस भी हैं, तो वो अपना फूड जो है वो इसी से लेती हैं। उसके बाद आ गया एल्गी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो एल्गी है वो कैसे यूज़ होती है? इट इज़ मैनी इसके यूजेस हैं एग्रीकल्चर में। इट कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स, इट इज़ नाइट्रोजन फिक्सर, और इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर्स। तो ये इसके यूजेस हैं। बायो फर्टिलाइज़र हो गया कि जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह है, ये पैडी होता है राइस फील्ड में, जब इसको पानी, क्योंकि पैडी जो है वो ग्रो होती है इन लॉट्स ऑफ वाटर, पानी में। तो वहाँ पे ये जो एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे एनेबिना, नॉस्टॉक, इनको डाल दिया जाता है, तो वो वहाँ ग्रो करती रहती है और दे कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स बाय द ग्रोइंग राइस क्रॉप। देन नाइट्रोजन फिक्सर। अब ये जो यहाँ पे ये नॉस्टॉक, एनेबिना है, जैसे पैडी के प्लांट में हमने डाला, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एज अ बायो फर्टिलाइजर कैसे यूज़ होती हैं? दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इनके पास फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये रिच कर देते हैं उस सॉइल को विद नाइट्रोजन। जैसे हमारे बैक्टीरिया जो हैं, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का जो काम होता है, वही काम यहाँ पे नॉस्टॉक और एनेबिना, ऑसिलेटोरिया, ये सब स्पीशीज जो है ये कर देती हैं। सो दे आर नाइट्रोजन फिक्सर। उसके बाद दे कैन बी यूज्ड एज मैन्योर्स की तरह, खाद की तरह भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो खाद के लिए भी ये बहुत सी स्पीशीज़ हैं, जो कि जैसे सी वीड्स हैं। सी वीड्स मतलब जो समुंदर में जो हैं उगती हैं एल्गी, वो एज अ मैन्योर हम यूज़ कर सकते हैं। फ्यूकस, लेमिनेरिया, ये सब स्पीशीज़ जो हैं ये यूज़ हो जाती हैं यहाँ पे। सो दे आर इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर ऑल्सो। उसके बाद आ गया एल्गी इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में बहुत से कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो वी कैन आइसोलेट इट फ्रॉम द एल्गी से उसको हम निकाल सकते हैं। दे आर गुड सोर्सेज ऑफ सच केमिकल्स लाइक अगार अगार, एल्जीनेट्स, कार्जनीन, डाईएटोमाइट, जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले अगर हम देखें अगार अगार जो है ये हमें ये आप याद रखिएगा बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगार अगार जो है ये जेली लाइक नेचुरल सब्सटेंस है, जो कि सेल वॉल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। रेड एल्गी, रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं, जैसे जेलीडियम है, ग्रेसिलेरिया है, जियार्टियाना है, इन स्पीशीज से ये हमें मिलता है। तो ये अगार अगार जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। अगार आपने सुना होगा, इट इज़ जेलिंग एजेंट। ये कल्चर मीडिया में भी काम में आता है, फूड इंडस्ट्रीज़ में भी ये काम में आता है, जेली सूप्स बनाने के। फार्मास्यूटिकल, लेदर इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, सब जगह ये काम आता है, और ये इट कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन ऑल्सो। तो अगार अगार जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो कि हमें एल्गी से मिलता है। इसके बाद एल्जीनेट जो है, एल्जीनिक एसिड है, ये भी एक्सट्रैक्ट की जाती है, और ये एक्सट्रैक्ट की जाती है ब्राउन एल्गी से, फियोफाइसी के मेंबर से, जैसे लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, सारगासम है, इनसे ये एक्सट्रैक्ट की जाती है। और ये भी सेल वॉल, वो जो अगार अगार है वो रेड एल्गी के सेल्स वॉल से मिलती है, ये सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी, और इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। दे कैन बी यूज्ड इन रबर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, इसके अलावा आइसक्रीम्स वगैरह में, फूड इंडस्ट्री में भी इसकी इम्पॉर्टेंस है। सोप वगैरह बनाने, इमल्शन पेंट्स, इनमें भी काम आता है एल्जीनेट या एल्जीनिक एसिड हम जिसको कहते हैं। कार्जिनिन्स जो है ये भी रेड एल्गी से बनता है, रेड एल्गी से, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है, इट इज़ यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री अगेन, जैसे आइसक्रीम्स और मिल्क शेक्स, ये सब बनाने में काम में आता है। इसके अलावा शू पॉलिसीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, और इन सब में भी ये काम आता है। डायोएटोमाइट, ये डाई एटम्स जो हैं बेसिलेरियोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनसे बनता है। ये क्या होता है कि जब रिमेन्स जो जैसे सी में या फ्रेश वाटर में जो डाई एटम्स जो हैं, इनकी जो सेल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, डेड सेल्स, तो जो इसकी सेल वॉल है वो नॉन सॉल्यूबल केमिकली इनर्ट सब्सटेंस है,
तो वो जम के वहाँ पे किसी भी सी बॉडी की बेस पे जम के और एक फायर प्रूफ और हीट रेजिस्टेंट सब्सटेंस वहाँ पे एक हार्ड सा सब्जेक्ट वो बना देती है, जो कि जिसको हम कहते हैं डायोएटोमाइट। और ये जो डायोएटोमाइट है ये बहुत काम आती है इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस में ये काम आती है, इंसुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर्स या बॉयलर्स बनाने में ये काम में आती है। उसके बाद आ गया मेडिसिन्स में और एंटीबायोटिक्स में। तो जो एल्गी है इसकी बहुत सी स्पीशीज़ जो है वो मेडिसिन्स बनाने में भी काम में आती हैं और एंटीबायोटिक्स बनाने में भी काम में आती है। आप लोग सब एक एक इसकी एग्जांपल याद कर लीजिए। जो फियोफाइसी के मेंबर्स हैं इनमें हाई आयोडीन कंटेंट होने की वजह से ये बहुत सी मेडिसिन्स में काम में आता है। और कफ सिरप्स, कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो कफ सिरप्स बनाने में भी काम आता है। जेलीडियम जो है वो लंग डिजीज़ को ठीक करने में काम में आता है। इसी तरह से स्टोमिक अल्सर्स को भी कुछ एल्गी ठीक कर देती हैं। अब जैसे एंटीबायोटिक, तो कुछ जैसे क्लोरेला है ये बनाता है क्लोरेलिन। ये एक एंटीबायोटिक सब्सटेंस है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जैसे एनेबिना, ये एस्परजिलस की ग्रोथ और पेनिसिलियम की ग्रोथ को रोकता है। फिर स्पेस फ्लाइट्स में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। स्पेस फ्लाइट में कैसे इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे फूड की दिक्कत है, फूड की और ऑक्सीजन की। तो वहाँ पे अगर हम इनको ग्रो कर दें तो वहाँ पे ये वहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर लेते हैं स्पेस की, और वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो भी मिल गई, साथ में ये फूड भी प्रोवाइड कर देते हैं वहाँ पे स्पेस में। इसके लिए क्लोरेला है बहुत अच्छी एग्जाम्पल। यूनिसेलुलर एल्गीज जो हैं वो यहाँ पे काम में आती हैं, जो कि स्पेस में ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करके और बहुत सा रिच जो है फूड वहाँ पे बना देती हैं फॉर द स्पेस मेंबर्स। रिसर्च में भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, रिसर्च में, क्योंकि ये यूनिसेलुलर भी हैं। इसकी जो फिजियोलॉजी है वो बहुत सिंपल है, सिंगल सेल भी है, लाइफ साइकिल भी इसकी बहुत जल्दी जल्दी चलती है। इसलिए ये रिसर्च वर्क में, जेनेटिक्स के रिसर्च वर्क में, प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी में, बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्टडी में एल्गी के मेंबर्स को स्टडी किया जाता है। जैसे पाथ ऑफ कार्बन है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ये सब इनके प्रोसेसेस जो है वो इजीली, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बॉडी नहीं है इसकी, थैलस है सिंपल, तो ये प्रोसेसेस स्टडी करने के लिए हम एल्गी को एज अ रिसर्च मटेरियल लेते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंस थी एल्गी की। अब इसके बाद हार्मफुल इफेक्ट्स अगर हम देखें तो एल्गी एंड वाटर ब्लूम्स, पैरासिटिज्म एंड टॉक्सिसिटी एंड एल्गी वाटर सप्लाई, फॉलिंग ऑफ शिप। अब इसको जल्दी जल्दी हम समझ लेते हैं। वाटर ब्लूम्स होता है कि जैसे हमारा अगर कोई वाटर बॉडी है तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अगर ग्रो हो जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन दे डाई। पैरासिटिज्म, अगर कुछ एल्गल स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि अगर ड्रिंकिंग वाटर में हो और अगर उसको ह्यूमन बींग्स ले लें तो बहुत सी डिजीज़ जैसे स्किन डिजीज़ हैं या गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं, ये हो जाती हैं ह्यूमन बींग्स को। उसके बाद वाटर सप्लाई, अगर पानी में एल्गल ग्रोथ हो जाए तो वो पानी को अनपोर्टेबल बना देती है, उसको ड्रिंकिंग करने के लायक, पीने लायक नहीं रहने देती, उसको ख़राब कर देती हैं। और अगर वो शिप्स के वुडन हल पे जो मतलब जो वुडन या मेटेलिक जो पार्ट है, क्योंकि शिप्स हमेशा पानी में रहते हैं, अगर वहाँ पे ग्रोथ हो जाती है तो बहुत सा वियर टियर वो वहाँ पे कर देते हैं, उसकी शिप की जो बॉडी है उसको बहुत सा नुकसान पहुँचा देते हैं। तो दीज आर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। थैंक यू बच्चों।